वेलकम टू अनअकैडमी गाइस। जब बंगाल इलेक्शन के रिजल्ट्स आए तब काफी लोगों का यह कहना था कि टीएमसी इसलिए हारी क्योंकि बंगाल में एसआईआर हुआ था। उनके हिसाब से एसआईआर में काफी सारे वोट्स काट दिए गए थे। आज इसी एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एसआईआर करवा रही है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी ड्यूटी निभा रही है। इसमें कोई फॉल्स तरीका नहीं है, ये बिल्कुल सही हो रहा है। ये सब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पे जजमेंट देते हुए कहा। आज फाइनल जजमेंट आ चुकी है। तो एसआईआर पे जो ये केस था इसे दो जजेस सुन रहे थे, एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची। आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ साफ ये कहा कि एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वो लीगली वैलिड है। इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि ये जो एसआईआर हो रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनल गोल को फुलफिल कर रहा है। हमारे संविधान का एक गोल है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। ये एसआईआर सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया कि इससे कॉन्स्टिट्यूशनल गोल जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने का, जो कि काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसी को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है जब तक जो हमारे इलेक्टोरल रूल्स है वो एक्यूरेट नहीं होंगे, क्रेडिबल नहीं होंगे। तो यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस एसआईआर को अब एक बिल्कुल बेसिक चीज जो डेमोक्रेसी की है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, उससे लिंक कर दिया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आर्टिकल 324 के अंतर्गत जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना है, जो इलेक्शंस को कंडक्ट करता है, ये और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का सेक्शन 21 सब क्लॉज 3 जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने की परमिशन देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, दोनों के दोनों लीगली वैलिड है और दोनों के दोनों का उद्देश्य फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना है। तो यानी जितने भी पॉलिटिशियंस ये बात कह रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोट चोरी कर रहा है एसआईआर से, आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने यह जवाब दे दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल है, वैलिड है एसआईआर। ये जो एसआईआर के खिलाफ पिटीशन गई थी इसमें काफी सारे लोग थे, पर्टिकुलरली एडीआर, इसी में महुआ मित्रा जी भी थी जो एमपी है, योगेंद्र यादव जी और बाकी काफी लोग थे। इनका ऐसा कहना था, जिन्होंने ये कहा था कि एसआईआर के थ्रू सिटीजनशिप सरकार देख रही है और जिनका नाम एसआईआर में नहीं होगा वो इलीगल माइग्रेंट्स हो गए, उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। इनका यह कहना था कि एसआईआर को बेसिकली सिटीजनशिप देखने के लिए सरकार कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बोल दिया था कि हम सिटीजनशिप चेक कर ही नहीं रहे, हम लोग केवल और केवल इलेक्टोरल रूल्स को रिफॉर्म कर रहे हैं, उससे प्योर कर रहे हैं, उसे एक्यूरेट कर रहे हैं, हम लोग सिटीजनशिप चेक ही नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज केस में यह सेम चीज कह दी कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है, इससे आपकी सिटीजनशिप पे कोई सवाल नहीं उठेगा। एसआईआर केवल वोटर लिस्ट की एक्यूरेसी के लिए, इसे सिटीजनशिप के लिए यूज किया नहीं जा सकता। तो यानी जो आर्गुमेंट्स थे उसे भी बिल्कुल फ्लैट ड्रॉप कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। इससे पहले भी 1995 में सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा ही केस गया था। केस था लाल बाबू हुसैन। इस केस में बेसिकली दिल्ली में एक ऐसा ही ड्राइव चला था जब दिल्ली की जो इलेक्शन कमीशन बॉडी थी उसे यह शक था कि दिल्ली में बहुत सारे बांग्लादेशी आ चुके। तो उन्होंने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन जो ऑफिसर होते हैं वहां पर, उन्होंने काफी सारी बड़ी ड्राइव चलाई और काफी लोगों का नाम काटा था। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 95 ये जो लाल बाबू हुसैन केस हुआ था, तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, आप नाम नहीं काट सकते। जिस व्यक्ति का नाम है वोटर लिस्ट में तो समझ लो भारत का सिटीजन है। अब उसकी बोलचाल कैसी है, वो दिखने में कैसा, वो डिपेंड नहीं करता। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि इलेक्टोरल रोल को प्योर करना, एक्यूरेट करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। और इन्होंने यह भी कह दिया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए बहुत जरूरी काम है। लेकिन इन्होंने एक और चीज ये कह दी कि
आपका इलेक्टोरल रोल में नाम है या नहीं है, उससे ये नहीं प्रूव होता कि आप भारत के सिटीजन है या नहीं। दोनों को इन्होंने अलग भी कर दिया, तो कहीं ना कहीं इस जजमेंट से बाहर भी जा चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस बार का यूपीएससी की जो टॉपर है अग्निहोत्री और जो रविराज जी है रैंक 20 हिंदी मीडियम के टॉपर, दोनों के दोनों हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से पढ़े हुए हैं। यदि आप भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक ऑफर लेके आए 16,999 रुपीज में हमारी सब्सक्रिप्शन मिल रही है। फ्लैट 12 मंथ्स की आपको यहाँ पर एक्सटेंशन भी फ्री मिलेगी 12 मंथ्स की। अब बेसिकली काफी लोगों को ये शक था कि जैसे असम में एनआरसी हुई, जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था उनको इलीगल माइग्रेंट डिक्लेयर करके आपने डिटेंशन कैंप में डाल दिया। बेसिकली जो पिटिशनर थे उनको यही लग रहा था कि ये तो फिर अगर जिनका नाम नहीं है एसआईआर में, कल आप उन्हें बोल देंगे कि आप घुसपैठिए हैं, उन्हें देश से बाहर निकाल देंगे। इसलिए उन्होंने पिटीशन जो है वो डाली हुई थी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज क्लियर कर दी कि वोटर लिस्ट अलग है, सिटीजनशिप अलग है, दोनों के देखने के पैमाने अलग अलग है। ये बेसिक चीज थी। मतलब जो असम में हुआ, जैसे वहां पे फॉरनर्स एक्ट 1956, फॉरनर ट्रिब्यूनल्स, इतनी सारी बॉडीज इन्वॉल्व हो चुकी है, कहीं ऐसा ही कुछ वेस्ट बंगाल में भी ना हो जाए या बाकी जगह जहां पे एसआईआर हो रहा है वहां पे भी ना हो जाए। ये मेन एक फेयर था लोगों में। तो लास्ट में जल्दी से आपको बता दूं इलेक्शन कमीशन ने को क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, कौन कौन सा डिसीजन इनका सही है, कौन कौन सा पावर इनके पास है। एक तो ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पावर कंडक्ट कर सकती है, एसआईआर कंडक्ट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके लिए जरूरी है कि आप वोटर लिस्ट को प्योर करें थ्रू एसआईआर। बिहार एसआईआर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, बोला उसके लिए भी कानून है, डरिए नहीं, वो अवैध नहीं है। उसके बाद एक और चीज बोली कि एसआईआर का जो फ्रेमवर्क है, ऐसा नहीं है कि जिसी का नाम नहीं है तो कुछ कर नहीं सकता है। आप नोटिस दे सकते हैं, हेयरिंग हो सकती है, ऑब्जेक्शन हो सकती है, आप अपील भी कर सकते हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने माना। और ये चीज भी कही कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं कि आप प्रूव कीजिए कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है, एलिजिबिलिटी इन द वोटर रोल्स, वो आर्बिट्री नहीं होना चाहिए कि कभी आप किसी को बोल दे कोई डॉक्यूमेंट ले आइए, कोई डॉक्यूमेंट ले आइए। आप आधार जैसे डॉक्यूमेंट्स जो है आप इनके बारे में भी सोचिए, ये भी इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एसआईआर जो है ये डिस्पोर्शनेट अनरिसीवेबल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप बहुत सारे सिटीजन बहुत सारे इलेक्टोरल रोल्स में हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एसआर में नाम काट नहीं सकते, वो भी काट सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि डिलीशन फॉर वोटर लिस्ट डज नॉट मीन पर्सन इज डिक्लेयर्ड ए नॉन सिटीजन। सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसपे केस किया गया था उसी चीज को, उसी मुद्दे को फ्लैट कर दिया। आपका इस इशू के बारे में क्या कहना है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट्स गेट इट।